नमस्कार दोस्तों, शानदार वीडियोस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में डीएसएसबी ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी, जिसमें से टीजीटी सोशल साइंस भी एक है। लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि टीजीटी सोशल साइंस में उनके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं वो कंसीडर होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट कंसीडर होंगे। आइए इस वीडियो में आज हम इसी बारे में चर्चा करते हैं और आपको कुछ प्रूफ भी दिखाएंगे कि हाँ, इसी एडवर्टीजमेंट में ही हमारे सवाल का जवाब है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन है कोई भी बैचलर डिग्री और बीएड। तो देखिए, हम पॉइंट 1 को पढ़ते हैं। अब बैचलर डिग्री ऑनर्स या फिर पास कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये लाइन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो पूरी लाइन है इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस है, यानी कि ये एक संदर्भ में बात कही गई है। अब जो दूसरा संदर्भ है वो देखते हैं। अब बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ कोमा था, यानी कि जो पहली बात है वो यहाँ पे खत्म हो गई, अब दूसरी बात शुरू होती है। अब जो दूसरी बात शुरू होती है वो हम देखते हैं। इन टू स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एटलीस्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट इलेक्टिव लेवल। इलेक्टिव लेवल आपका होना चाहिए, यानी कि आपकी जो बैचलर डिग्री है वो 2 स्कूल सब्जेक्ट में होनी चाहिए और उसमें से एक इनमें से होना चाहिए ग्रेजुएशन पर इलेक्टिव लेवल पर। ठीक है। दूसरा, जो दूसरा सब्जेक्ट है, वन ऑफ की बात यहाँ पर हो गई। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका इनमें से होना चाहिए फॉर सोशल साइंस। ठीक है। आइए अब देखते हैं कि ये कैसे है। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं हम इनको लेकर इस रेफरेंस में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो एसएसटी सब्जेक्ट की हो रही है, इंग्लिश और सोशल साइंस। मैथ और नेचुरल साइंस के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये आगे हम जानेंगे। इंग्लिश, जो हमने 4 सब्जेक्ट देखे थे, इंग्लिश, मैथ, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस और सोशल साइंस, जिसमें लिखा था एटलीस्ट 1। ठीक है, एटलीस्ट 1 में, अब ये देखिए एटलीस्ट 1 में हमने इंग्लिश को ले लिया और जो नीचे दूसरा सब्जेक्ट हमने जो देखा था सोशल साइंस की, जिसमें 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट थे, उसमें से ये सब्जेक्ट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कैसे वैलिड है। अब देखो, अगर किसी ने अपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, इनमें से कोई भी एक, तो वो वैलिड है। वैलिड कब है? अगर आपने 2 साल पढ़ा है या फिर 4 सेमेस्टर तक पढ़ा है ग्रेजुएशन के, तो वो वैलिड है। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश के साथ में ये बिजनेस स्टडी पे मैंने क्रॉस क्यों लगाया हुआ है। मैंने इसलिए क्रॉस लगाया है क्योंकि बीकॉम कोई भी करता है तो उसको इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज उसको नहीं मिलती है, आपको भी पता होगा ये। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम पहले रेफरेंस में बात करें, 4 सब्जेक्ट में से हमने इंग्लिश लिया है, इंग्लिश को हम जो दूसरी कैटेगरी में जो सारे सब्जेक्ट उनके साथ रखें, तो उनमें से हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब्जेक्ट में ये वैलिड है और 7वें सब्जेक्ट में ये वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया जाए आप बीकॉम के साथ इंग्लिश एडिशनल भी करते हैं, अगर आपने ये एडिशनल भी करी तो भी आपकी वैलिड नहीं है। मैथ के साथ हमने फिर से वो सारी कैटेगरी रखी जो दूसरे सब्जेक्ट में थी, जिसका मेन सब्जेक्ट, उसमें हमने ये देखिए ये पूरे सारे सब्जेक्ट फिर से रख दे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। ठीक है, अब ये देखिए इनमें से किस किस के साथ सब्जेक्ट बनेगा। अगर आपने मैथ्स और इको पढ़ा है बीए में 2 साल तक या फिर 4 सेमेस्टर तक, तो भी आप वैलिड हैं। ठीक है, तो भी आप वैलिड हैं। अगर आपने मैथ्स और ज्योग्राफी पढ़ा है तो भी आप वैलिड हैं। अगर आपने मैथ्स और हिस्ट्री पढ़ा है तो भी आप वैलिड हैं। मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो भी आप वैलिड हैं। मैथ्स के साथ सोशियोलॉजी पढ़ा है तो भी आप वैलिड हैं। मैथ्स, अगर मान लीजिए कॉमर्स में कई कई जगह क्या होता है, 1-2 सेमेस्टर में मैथ्स भी आ जाते हैं, है ना, जैसे स्टैटिकल मैथ, मैथमेटिक्स या कुछ, अगर वो आपने 4 सेमेस्टर तक पढ़ा है या 2 ईयर तक पढ़ा है तो वो भी आपका वैलिड है। आमतौर पर देखा जाता है कि बिजनेस स्टडीज़ या बीकॉम वालों का कॉम्बिनेशन जो इको के साथ ही बनता है आमतौर पर, और कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि वो बिजनेस के साथ वो मैथ्स भी 2-3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर में भी देते हैं, तो इसलिए उनके लिए वैलिड होगा। ठीक है, अगर आपने मैथ्स और साइकोलॉजी पढ़ा है तो भी आप वैलिड है 2 साल तक या फिर 4 सेमेस्टर तक। अब आप सोच होंगे कि मैथ्स के साथ ये सब्जेक्ट कौन पढ़ता है, तो मैं बता देती हूँ कि हरियाणा में जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें से आप रेगुलर कोर्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि
उसमें काफ़ी सारी चॉइसेस है, मतलब कि 2-2 का कॉम्बिनेशन होता है। हिंदी और इंग्लिश उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। वो मैथ्स के साथ इको बना देते हैं, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट। मैथ्स के साथ हिस्ट्री भी एक इलेक्टिव है, मैथ्स के साथ साइकोलॉजी भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो जो ग्रुप आप लेंगे वो आप उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पर वैलिड है। फिर तीसरा है उसमें नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। तो देखिए, आपको जैसे कि आप पता है कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में आप मैथ्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो इसीलिए एसएसटी का साइंस से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं और आपने एडिशनल हिस्ट्री या कुछ भी किया हुआ है तो एडिशनल वैलिड नहीं है। इसका प्रूफ मैं आपको वीडियो में अंत में दिखाऊंगी। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट। एसएसटी है वो हमारी सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से बनती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। बाकी जो सोशियोलॉजी है जो और साइकोलॉजी है, ये सारा हमारा ये अलग से मेन सब्जेक्ट में दिया हुआ है। पर यहाँ पर जो फर्स्ट उसमें बात हुई थी 4 सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी, तो जो 4 सब्जेक्ट की बात हुई थी पॉइंट 1 में, हम उन पर बात कर रहे हैं। तो सोशल साइंस में सिर्फ ये 4 आएंगे। इन चारों में अगर देखिए हिस्ट्री, और 2 बार आप हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं, तो हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री नहीं होगा। हिस्ट्री के साथ आपको पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री के साथ आपकी इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री के साथ आपकी सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री के साथ आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री के साथ आपकी साइकोलॉजी है। तो आप वैलिड हैं, बशर्ते आपने 2 साल तक पढ़ी हो या फिर 4 सेमेस्टर तक पढ़ी हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब जो सिविक्स है उसको हम पॉलिटिकल साइंस बोल देते हैं एक तरह से। तो जो पॉलिटिकल साइंस के साथ पॉलिटिकल साइंस आप नहीं ले सकते क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट ले लिया है। तो आप पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के साथ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के साथ ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के साथ साइकोलॉजी। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके वैलिड हैं अगर आपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़े हैं या फिर 4 सेमेस्टर तक पढ़े हैं। अब बात करते हैं अगले की। अगला है हमारा इकोनॉमिक्स। अगर आपने इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के साथ पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के साथ पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के साथ आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स आपने बिजनेस स्टडी के साथ पढ़ा है, इकोनॉमिक्स आपने सोशियोलॉजी के साथ पढ़ा है, इकोनॉमिक्स आपने ज्योग्राफी के साथ पढ़ा है और इकोनॉमिक्स आपने साइकोलॉजी के साथ पढ़ा है। 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर तक अगर आपने पढ़ा है तो आप वैलिड हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि बीकॉम वाले, जो बीकॉम वाले हैं वो कैसे एलिजिबल हो जाते हैं डीएसएसबी में एसएसटी के लिए। वो ऐसे एलिजिबल होते हैं, बिजनेस स्टडीज़ का मतलब क्या होता है इनका, बीकॉम, और इकोनॉमिक्स इनके पास है ही, तो इसलिए ये एलिजिबल हो जाते हैं। समझ गए। अब सोशल साइंस में जो चौथा होता है वो होता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगर आपने हिस्ट्री के साथ पढ़ी है, ज्योग्राफी आपने पॉलिटिकल साइंस के साथ पढ़ी है, ज्योग्राफी आपने इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ी है, ज्योग्राफी बिजनेस स्टडी के साथ नहीं होती है, ज्योग्राफी आपने सोशियोलॉजी के साथ पढ़ी है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी के साथ आप नहीं पढ़ सकते, और ज्योग्राफी साइकोलॉजी के साथ पढ़ी है। तो अब भी आप वैलिड हैं, आपने 4 सेमेस्टर पढ़ी हो या फिर 2 साल तक पढ़ी हो तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीकॉम में हिस्ट्री के साथ एडिशनल ले लेते हैं। बीकॉम यानी जो बिजनेस स्टडीज़ हमारा मतलब है यहाँ पर बीकॉम के लिए। तो बीकॉम में अगर कोई बच्चा हिस्ट्री एडिशनल साथ में पढ़ रहा है या फिर 2-3 साल के बाद वो अगर एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देता है तो उसका वैलिड नहीं होगा। इसका प्रूफ मैं आपको भी दिखाऊंगी। अगर बीकॉम के साथ आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया तो भी आपका वैलिड नहीं होगा। अगर बीकॉम के साथ आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, अगर आपने बीकॉम के साथ सोशियोलॉजी पढ़ा तो भी आपका वैलिड नहीं होगा। बीकॉम के साथ बीकॉम के साथ अगर आपने ज्योग्राफी एडिशनल पढ़ा तो भी वैलिड नहीं होगा। बीकॉम के साथ अगर आपने साइकोलॉजी एडिशनल पढ़ा तो भी आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट वैलिड नहीं है, इसमें भी एडिशनल सब्जेक्ट वैलिड नहीं है। अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ यानी कि बीकॉम और इको अगर आपने साथ में पढ़ा है, बशर्ते वो एडिशनल ना हो तो आपका वैलिड है, नहीं तो एडिशनल यहाँ भी वैलिड आपका नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो ये बीकॉम है इसमें आप कैसे पता लगाएंगे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। तो इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच होती है, जैसे इसमें सोशल साइंस की जो ये 4 ब्रांच है यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स है उसमें भी कुछ तो आपको पता चल जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ये आपके इकोनॉमिक्स में आता है। पर देखिए बीकॉम के साथ ये देखिए जो ये ऊपर बात थी ना, इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ, अगर बीकॉम के साथ आपने एडिशनली कुछ लिया है यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर नहीं किया है, आपके कॉलेज ने आपको ऑफर नहीं किया है, वो आप एडिशनली पढ़ रहे हैं अपनी इच्छा से, तो वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी बीकॉम के साथ में इको दे रही है 4 सेमेस्टर या फिर 2 साल के लिए तो आपकी वो वैलिड है। अगर आप एडिशनल लेकर कर रहे हैं तो आपकी वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है इतने स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये उनको लेकर बात हो रही है। आप अपनी यूनिवर्सिटी पे ये मत सोचिए कि आप हमें ये मिला था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरी इंडिया में
अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए बातें कर रही हूँ। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं कंपलसरी हो, कंपलसरी मतलब कि यानी आपकी यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि जो भी बच्चा बीए करेगा, ठीक है, उनको इंग्लिश हिंदी कंपलसरी होगा या हिस्ट्री कंपलसरी होगा। हिस्ट्री के साथ में वो दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है? कंपलसरी मतलब जो यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड कर रही है कि ये लेने ही है, ये आपको पढ़ने ही है। इलेक्टिव मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको मौका दिया है कि आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं, कि जैसे एक ग्रुप बना दिया कि इस ग्रुप में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कीजिए या कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिए। तो उसमें से क्या होगा, आप खुद चूज़ कर रहे हैं, और वो कंपलसरी की तरह ही होता है, यानी इलेक्टिव है, वो आपको तीनों साल या 2 साल आपको पढ़ना होगा। मेन सब्जेक्ट क्या होता है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो वो आपको लेने ही लेना है अगर आप बीए कर रहे हैं, यानी इसको ग्रुप 1 बोल देते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 में वो क्या डाल देते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी डाल देते हैं। तो वो आपका ग्रुप 2 हो गया, और वो मेन सब्जेक्ट्स में आता है, यानी कि आपके मेन सब्जेक्ट सिर्फ यही रहेंगे, ठीक है। उनको आप कंपल्सरी भी बोल सकते हैं कि वो लेने ही लेने हैं, उसमें आप इलेक्ट नहीं कर रहे, उसमें आप चूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने बीए में हिंदी या संस्कृत पढ़ी है, तो क्या उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा? क्या वो वैलिड होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। हिंदी या संस्कृत बीएड में वैलिड नहीं है। ये देखिए, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, इसमें हमने यहाँ पर ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट के साथ हमारे पास इन 6 या 7 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही हम टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें है इंग्लिश है, मैथ है, नेचुरल साइंस है और सोशल साइंस है, और इसमें सारे सोशल साइंस के हैं। तो अब इसमें देखिए, हिंदी और संस्कृत कहीं है? नहीं है। अब देखिए, अब आपके पास सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको, अब यहाँ मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ जो ग्रेजुएशन में है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको, पब्लिक एड, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, आपके पास ये सारे सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में, मतलब कि इनमें से कोई एक है, वो आपने मान ली 2 साल या 3 साल आपने पढ़ा है। पर अगर आपने इसको हिंदी या संस्कृत से पढ़ा है तो आप वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें सोशल साइंस के साथ में क्या होना चाहिए? या तो सोशल साइंस के दोनों सब्जेक्ट हो, या फिर इंग्लिश हो, या फिर मैथ्स हो। साइंस का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश बताई गई है, हमारी हिंदी लैंग्वेज नहीं बताई गई है, तो हिंदी या संस्कृत आपका वैलिड नहीं होगा। बशर्ते हो सकता है आपने बीए में अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स पढ़े हों, सपोज़ कीजिए हिंदी भी पढ़ी है, संस्कृत भी पढ़ी है, सपोज़ कीजिए कहीं यहाँ इंग्लिश भी पढ़ी है आपने, 3 लैंग्वेज आपने पढ़ ली, और आपने हिस्ट्री पढ़ी है, और आपने पोल साइंस या फिर ज्योग्राफी पढ़ी है। तो देखिए, एसएसटी का आपका पोल साइंस और ज्योग्राफी कवर हो गया, और जो इंग्लिश कवर हो गया, यानी जो पहला पॉइंट था उसमें आपका इंग्लिश कवर हो रहा है, और जो दूसरा पॉइंट था उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी कवर हो रहा है, तो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वैलिड हैं। अगर मान लीजिए आपका लैंग्वेज ना देखें, आपका सोशल साइंस और सोशल साइंस का ही कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, यानी कि सोशल साइंस और ये, अगर मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री है और इसमें से पॉलिटिकल साइंस है, तो आपके दोनों पूरे हो गए, एक आपका इसमें से आ गया, एक आपका इसमें से आ गया। कुल मिलाकर बात यह है कि आप हिंदी या संस्कृत के साथ में और सोशल साइंस के अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आप वैलिड नहीं हैं, ठीक है। पर आपके पास अगर इसमें से ये सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप वैलिड हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता देती हूँ। अगर आप हिंदी या संस्कृत है और प्लस में सोशल साइंस है, एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, तो आप वैलिड नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके पास हिंदी है, संस्कृत है और सोशल साइंस के 2 सब्जेक्ट हैं, तो अब आप वैलिड हैं। अगर आपके पास हिंदी और संस्कृत है और हिस्ट्री और आपके पास इको है, तो भी आप वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों एसएसटी कवर हो रही है। आइए दोस्तों, हमने जो भी अभी तक समझा है उनको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं कि क्या वो चीज़ एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो देखिए, किसी के पास अगर ग्रेजुएशन में संस्कृत है, हिंदी है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, तो वो वैलिड है। क्यों है? देखिए, यहाँ पर हिंदी और संस्कृत तो वैलिड नहीं है, बट यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, इसलिए वो वैलिड है। तो 1 में जो हमने देखा था 4 सब्जेक्ट थे, उसमें एक इंग्लिश था, मैथ, साइंस और एसएसटी यानी सोशल साइंस। तो हिस्ट्री एक हम सोशल साइंस का सब्जेक्ट मान लेते हैं, और ज्योग्राफी जो नीचे मेन सब्जेक्ट है उनमें से एक हो गया। तो इसलिए अगर कोई यहाँ पर नहीं बन रहा तो वो इस बेस पर बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर किसी के पास इंग्लिश या मैथ्स या हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, वैलिड है। यहाँ पर इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है, वैलिड है। यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी है, तो भी वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इनकी एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पहला मैथ्स है उसके पास और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है, तो भी वो वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि उनमें से एटलीस्ट 1 में एक आ गया उसका,
और दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें एसएसटी है उसमें पॉलिटिकल साइंस आ गया। नेक्स्ट मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंग्लिश, इसमें भी वही आ गया। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल साइंस की जगह ज्योग्राफी चेंज हुआ है, बाकी सारे सेम है, तो इसलिए वैलिड होगा। चाहे आप मैथ और ज्योग्राफी को उसमें आप वैलिड कर लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को वैलिड कर लीजिए, चाहे आप हिस्ट्री और इंग्लिश को वैलिड कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश और ज्योग्राफी को वैलिड कर लीजिए, चाहे आप मैथ्स और हिस्ट्री को वैलिड कर लीजिए, तो ये वैलिड रहेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास इंग्लिश और मैथ्स है तो आप वैलिड नहीं होंगे। अगर आपके पास सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिंदी है और इंग्लिश है। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर 4 सब्जेक्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मिनिमम 4 सब्जेक्ट सबके होते हैं। ठीक है, या तो उन्होंने 2 साल पढ़े हों या फिर उन्होंने 3 साल पढ़े हों, मतलब कि उन्होंने पढ़े होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 4 का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। पर मैं इसमें आपको 3 का भी समझा रही हूँ। जैसे अगर आपके पास सोशलॉजी और साइकोलॉजी है तो आप वैलिड हो जाएंगे, बाकी आपको सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, चाहे आपके पास वो सोशलॉजी हो और इको हो, तो भी आप वैलिड है। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी देखा और आपने सोशलॉजी देखा तो भी आप वैलिड है। अगर आपके पास इंग्लिश है और आपके पास सपोज कीजिए ज्योग्राफी है तो भी आप वैलिड है। जो बीकॉम पास कोर्स है और जो बीकॉम ऑनर्स है वो भी वैलिड है, क्योंकि मैंने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी मैंने मार्कशीट देखी है। बीकॉम पास में भी उनके पास 4 सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स थी, और जो बीकॉम ऑनर्स के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास भी मैंने देखा है, उनके पास भी 4 या 5 सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स थी। और उसमें से जो 4 और 5 हैं उसमें से 3 तो मुझे समझ आ रहे थे, ऑनर्स की मैं बात कर रही हूँ, 3 तो नाम से ही समझ आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स में आता है। जो चौथा था वो इको की ही ब्रांच है, तो वो भी वैलिड है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप क्या कीजिए, अपने कॉलेज से लेटर हेड पर जो आपके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं उनसे लिखवा लीजिए कि जो ये सब्जेक्ट है, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कम्स अंडर इकोनॉमिक्स। उस पर प्रोफेसर अपनी स्टैंप लगा के दे देंगे और नीचे प्रिंसिपल भी अपनी स्टैंप लगा के दे देंगे, और उसको आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप उसको अपलोड कर दीजिएगा डोजियर्स में, आपका सिलेक्शन पक्का है 100%। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जो भी आपको बताया है सब कुछ मैंने आपको प्रूफ के तौर पर बताया है, और कुछ भी मैंने इसमें नई बात नहीं की है। जो भी इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, इस एडवर्टीजमेंट में, मैंने आपको वही बताया है कि उसमें बस लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी लैंग्वेज को कैसे समझे, वो मैंने आपको बताया है बस। तो ये भी ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये वैलिड है। हमने जो पढ़ा था पहले हिंदी और संस्कृत के साथ में अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है तब ये वैलिड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये और में है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये और में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे हिंदी और संस्कृत के लिए तो मना कर दिया। मैंने हिंदी और संस्कृत के लिए जब मना किया जब आपके पास हिंदी या संस्कृत है और इसमें से अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है तो। ठीक है, अब हम एडिशनल का देखते हैं। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, डायरेक्शन नोटिस। ठीक है, ये DSSB की साइट पर होता है। जब भी कोई वैकेंसी आती है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद बच्चे ई डोजियर्स अपलोड करते हैं। ई डोजियर अपलोड करने के बाद फिर जो जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके रोल नंबर आते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते हैं उनमें ऐसा लिखा आता है कि भाई वो क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये रिजेक्शन नोटिस है, देखिए मैंने आपके लिए निकाला है। ये TGT सोशल साइंस मेल की पोस्ट कोड है 137/17 DOE। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये देखिए, ये कोई यूआर कैटेगरी में है, ये किसी का रोल नंबर है। तो उसमें नोट स्टडी सोशल साइंस सब्जेक्ट इन 2 ईयर्स, यानी कि उनके पास 2 साल तक नहीं था, तो 3 सेमेस्टर तक होगा या फिर 1 साल तक होगा, इसलिए वो वैलिड नहीं है। एंड ही हैज़ डन एडिशनल सब्जेक्ट सोशल साइंस। एडिशनल सब्जेक्ट सोशल साइंस का क्या है, जो हमने पहले बात की थी। अब जो एडिशनल सब्जेक्ट सोशल साइंस इज नॉट एप्लीकेबल एज द कैंडिडेट हैज़ एक्वायर्ड बैचलर डिग्री। ठीक है, ये देखिए, एज पर RR मतलब रिक्रूटमेंट रूल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट आपका एलिजिबल नहीं होगा। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी TGT सोशल साइंस मेल है, ये उसी नोटिफिकेशन का है 453 वो पहले था, ये भी वही है। ये उसका दूसरा कैंडिडेट है, उसमें देखिए उसने बीकॉम वोकेशनल कोर्स किया हुआ है। ठीक है, अब जो बीकॉम वोकेशनल कोर्स है वो वैलिड नहीं है, मुझे लगता है उसमें इकोनॉमिक्स नहीं आती है, इस वजह से वो वैलिड नहीं है। अगर उसमें इकोनॉमिक्स होती तो वो वैलिड कर देते। और एंड नॉट स्टडी सोशल साइंस सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो देखिए, इसका मतलब आप समझ गए कि बीकॉम वोकेशनल कोर्स में इको नहीं थी, बाकी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ बीकॉम वाले किस बेस पर जाते हैं कि उनके पास इको होती है, इसलिए वो TGT SST में सिलेक्शन लेते हैं। तो यानी कि जो बीकॉम वोकेशनल कोर्स है उसमें इको नहीं थी, इसलिए वो वैलिड नहीं है। ठीक है, हाउएवर ही हैज़ डन एडिशनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन 2015। अब आप ये देख लीजिए, उसने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए था, पर उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उसने एडिशनल में किया है और एडिशनल सब्जेक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल, चलो डिग्री और ऑनर्स होना चाहिए बस। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, कृपया उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी कन्फ्यूजन है उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी तो कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही टॉपिक्स पर अगर वीडियो चाहिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इनमें से अगर कोई कॉम्बिनेशन छूट गया है या फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वो कॉम्बिनेशन आप कमेंट में डाल दीजिएगा, वो हम आपको उसका आंसर दे देंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट गाइस।